नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 46 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो विद्यासागर अंकगणित का जो दूसरा चैप्टर है वो आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि 8 स्टार 9 7 माइनस 3 2 5 n इक्वल 5 2 3 9 हो तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ स्टार दे दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर 7 दिया गया है। इसमें से हम लोग को माइनस करना है 3 2 5 n, 3 2 5 और n, 3 2 5 और n, और इसका उत्तर लाया गया है ना, इसको घटाया गया है। तो इसको घटा करके उत्तर कितना लाया गया है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उत्तर लाया गया इसका 5 2 3 9, 5 2 3 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 7 में से हम लोग कोई संख्या घटाएंगे तो ये 9 तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है इससे कैरी किया होगा तो ये हो गया होगा कितना 17, और 17 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा। तो 17 में से अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 5 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ से देखिए ये यहाँ 2 लाया गया है। इसका मतलब है कि कौन सी संख्या में से 2 घटाएंगे कि ये 2 आएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। स्टार के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पे हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या किया गया है, 1 2 8 9 1 में से हमारा घटाया गया है, यहाँ एट द रेट है 5 स्टार 1 2 8 9 1 में से हमारा घटाया गया है। एट द रेट यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये 5 लिखेंगे, यहाँ स्टार लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और नीचे हमारा है 9 5 3 5 घटा करके लाया गया। तो देखिए दो, एक में से 2 तो घटेगा नहीं, तो ये 9 लिखा गया है, मतलब कि ये 11 होगा, है ना। इधर से कैरी किया होगा ये, तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, ये 8 बचेगा। तो इस स्टार के जगह पे क्या आने वाला है, तो 8 में से 5 लाना है, तो इस स्टार के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। उस स्टार के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो हमारा 47 का 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, 47 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से जो गलत है उस पे हम लोगों को टिक लगा देना है। मतलब कौन सा कथन जो है इसका गलत दिया गया है। पहला, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सही है, याद रखिएगा पाई एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो मान लिया गया है, ओरिजिनल वैल्यू वो नहीं है। 22/7 का एक परिमेय संख्या है, तो देखिए अंश बटा हर के रूप में ये लिखा गया है, तो ये परिमेय है, ये भी सही है, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। हाँ, -1 क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, यानी कि -1 जितना भी पूर्णांक संख्या है माइनस में, उन सब में, एक मिनट, सबसे बड़ी है ना। इस क्या है, सबसे बड़ी। कैसे सबसे बड़ी है कि जो सबसे ज़्यादा होगा माइनस में वो सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम अपने थ्योरी में भी बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 49, लिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन गलत लिखा हुआ है। दो सम संख्याओं का योग सम होता है। दो ठो सम संख्या जोड़िए, जैसे 2 और
4 ले लेते हैं, तो 4 और 2 कितना हुआ 6। तो 6 क्या हो गया सम संख्या है, तो 2 ठो सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, ये भी सही है। 3 को ले लेते हैं विषम संख्या और 5 को ले लेते हैं, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो ये सम संख्या आ रहा है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा, तो ये गलत है ना, कि 2 विषम संख्या को अगर हम लोग लेंगे तो उसका गुणनफल विषम संख्या आएगा। जैसे 3 और 1 मिनट, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगी, ये गलत है ना सम संख्या। जैसे 3 गुने 5 करेंगे तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्या है सम तो है नहीं है, विषम है। 4 का देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ये सही है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो, क्योंकि यही गलत दिया गया है। ठीक है। 50, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतया विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ठीक है। तो इससे पहले हम इन दो सवालों को देख लेते हैं 51 और 52, क्योंकि ये कथन वाले सवाल हैं और इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक ही होगा। ठीक है। गुणात्मक विलोम का मतलब है कि जो संख्याएं अंश में है उसको हर में लिख देंगे और जो संख्याएं हर में है उसको अंश में लिख देंगे। ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम सारे स्टेटमेंट को समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। 51 का पहला ऑप्शन है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। जैसे मान लेते हैं कि 6/5 है और इसका गुणात्मक विलोम निकालना है तो कितना हो जाएगा 5/6, तो ये धनात्मक है तो ये भी क्या है धनात्मक है, तो ये कथन क्या है सही है। 51 का 2 नंबर कथन देखते हैं। 51 का 2 नंबर कथन में दिया गया है शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ये भी सही है। जैसे ये शून्य है, ठीक है, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या है 0/1, गुणात्मक विलोम कहें या व्युत्क्रम कहें दोनों एक है, 1/0, तो ये अपरिभाषित है ना, तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ये भी सही है। तीसरा देखिए, तीसरा है इसमें किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, ये भी सही है, क्योंकि कोई परिमेय संख्या जैसे 4/5 है और इसका गुणात्मक विलोम लेंगे तो 5 बटा कितना लेंगे 4, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता, इसमें कौन सा कथन गलत है, तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता। देखिए निरपेक्ष मान क्या होता है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही होगा, लेकिन माइनस में है तो उसका भी निरपेक्ष मान प्लस में ही होगा, उसका शुद्ध मान जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे माइनस का 5/4 है तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा कितना 5/4। ठीक है, इसका निरपेक्ष मान कितना होगा 5/4। तो कह रहा है धनात्मक नहीं होगा, तो ये धनात्मक नहीं होता है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता, तो गलत है, धनात्मक तो है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका हम लोग चेक कर लेते हैं किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। 1 मिनट, 52 का ये ही तो गलत था, है ना, तो हम लोगों को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला ही सही होगा। ऑप्शन बाकी हम समझा देते हैं फिर से। 52 में किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये सही है। कोई भी परिमेय संख्या जैसे मान लेते -7/8 है तो 7/4 है, तो इसका निरपेक्ष मान कितना होगा 7/4 होगा, तो इसका निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना, ये सही है। उसके बाद 0 का निरपेक्ष मान 0 ही है, क्योंकि 0 को माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो बात बराबर ही है। और -5/8 का निरपेक्ष मान 5 बटा कितना है 8 है, ये सही है। माइनस वाले का प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला रहेगा तो उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 52। अब हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसे हमने छोड़ दिया था।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 35 से। तो ये 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ ऊपर से 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और ऊपर से उतारेंगे कितना 9। तो 35 दहा के 350 होगा और 35 में अगर 9 से गुना करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 35 में 9 से 9 पे 45 और 9 तिया 27, ठीक है 45 और 9 तिया कितना 27 और 4 31, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार में हम लोग लगाएंगे इसको। तो 8 बचे कितना हो गया 40 और 8 तरीके 24, 24 और 4 कितना 28, 280, यानी यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आएगा 1। मतलब कि इस संख्या में जो हमारी संख्या खोजी जा रही है कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होगी, तो वो होगा 999 में से हम लोग शेष को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, यानी कि 980 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 52 तक के हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 53 है 7 8 स्टार 5 1 7 संख्या 11 से विभाजित हो। तो ये कौन सी संख्या है, 5 8, यहाँ स्टार दिया गया है, उसके बाद 5 1 और कितना 7 दिया गया है, ठीक है। ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है ये संख्या है, 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने के लिए संख्याओं को देखिए जोड़िए, एक एक छोड़ करके जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 5 कितना हो गया 20। अब इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस का 8, तो 20 माइनस 8 कितना होता है 12। अब ये वाली संख्या हमने नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो 11 से विभाजित होने का नियम है कि अगर इसका अंतर कितना आ जाता है, इसका अंतर कितना आ जाता है 11 आ जाता है या 0 आ जाता है या 11 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास इन दोनों का अंतर कितना आ गया है 12 आ गया। कितना आ गया 12, लेकिन ये 12 ना हो करके 11 होता है ना, 12 ना हो करके क्या होता 11 होता, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाती डिवाइड हो जाती, ठीक है। तो इसे देखिए 12 लाया गया है तो यहाँ अगर 12 में से 11 घटाएंगे तो 1। सुनिए यहाँ अगर हम लोग 8, एक मिनट गड़बड़ हो गई क्या, इस 7 हो गया और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हुआ 8 और यहाँ पास तो हमारा अंक कोई है, तो अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो 12 आता है। अगर यहाँ 8 न घटा करके कितना घटाते 9 घटाते तो हमारा कितना चला आता 11 चला आता। इसका मतलब है कि इस खाली स्थान के जगह पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 53। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 63 26 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 63 26 31, 63 26 31, 3 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 3 पे हो जाएगा कितना 0, 4 0 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान 3 पे हो जाएगा कितना 0, 1 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को घटा देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 10 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बाकी यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो 29970, 29970। क्वेश्चन नंबर 55। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100। इसको डिवाइड करवाना है कितना से 17 से। तो 17 से डिवाइड कराने के लिए 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, यहाँ से कितना बचेगा 15। अब कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की है जो सबसे छोटी है। अगर इसमें से हम लोग 100 में से 15 घटा देते हैं तो 85 आ जाएगा।
जो 17 से डिवाइड है, लेकिन वो 3 अंक की संख्या नहीं है। तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से, है ना, इसको और इसको क्या करते हैं, 17 माइनस 15 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 हो जाएगा और माइनस का, एक मिनट पर जोड़ देंगे। ठीक है, 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 17 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 102। तो 17 छक्का कितना हो गया, 102। ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते थे कि यहाँ कितना आया है, 15, है ना। 15 न होकर के ये अगर 17 होता तो फिर ये संख्या जो है 17 से डिवाइड हो जाता। तो 17 लाने के लिए हम लोग इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 2, मतलब इसी संख्या को इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा 102 आ जाएगा इसका सही उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, कौन सी संख्या जोड़ी जाए वो पूछ रहा है ना। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन है, 2। जबकि ये पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 17 से डिवाइड है, तो हमारा ये आ जाता है। ऐसे आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन देखिए इसका, 2/7, √2/√3, 9/10, 3/27। देखिए ये भी अंश बटा हर के रूप में, ये भी अंश बटा हर के रूप में, ये भी अंश बटा हर के रूप में, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि ये रूट के रूप में दिया हुआ और इसका वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो यही हमारा परिमेय संख्या नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो 133 और 142 को एक बार जोड़ लेंगे, 3 2 5, 4 3 7 और 1 1 2, 275। 133 और 142 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 275। इसके बाद इन दोनों का अंतर निकाल लेना, यानी 142 माइनस 133। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, 9। 3 में से 3 जाए कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 खत्म, 275 हो गया और ये 9 हो गया। अब इन दोनों का हम लोग को क्या निकाल देना है, गुणनफल निकाल देना है। ठीक है, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, और 9 सते कितना हो जाएगा, 63। 63 और 4 67, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 2000। क्वेश्चन नंबर 58। 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है। देखिए 108 1/3, 108 का 1/3 और इसका 1/4। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 से अगर इसको करेंगे तो 3 तिया 9, 3 छक 18, और इसको करेंगे तो 9, कितना आ गया, 9। तो ये 108 जो है 9 से कितना अधिक है, तो 108 माइनस का क्या करेंगे, 9 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 99। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, ठीक है, उसमें उसे कहा गया 11 से गुना करने के लिए। तो 11 से गुना करने के लिए कहा गया तो 11x आना चाहिए, लेकिन उसने कितना से गुना कर दिया, 13 से, यानी कि गलत परिणाम लेकर के आया x गुने 13, यानी कि 13x। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू मिला इससे 284 अधिक है। मतलब कि 13x में से 11x घटाएंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 284 मिलेगा। ठीक है, तो 13 में से 11x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 284, x बराबर क्या होगा, 284 बटा में 2, तो 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की जगह पे कितना आ गया, 142। x की जगह पर कितना आ गया, 142।
142, ठीक है। x की जगह पर आ गया 142। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगी? 142 हो जाएगा। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 142। बाकी इसमें दिया गया है 22, जो कि गलत दिया गया है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।